हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हम लोग टेस्ट नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस एआरओ के लिए, ठीक है। 85 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 86 से करेंगे, ठीक। और टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने डाल दी है, वहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है। टेस्ट 1 की पीडीएफ है और सॉल्यूशन भी साथ में है, ठीक। चलिए आगे करते हैं फिर 86 से। 86 पे आइए। 86 में लिखा है क्रांतिकारी साहित्य यानी रेवोल्यूशनरी लिटरेचर जो है के संदर्भ में निम्नलिखित एगो वहाँ पर विचार करना है, ठीक है। ये पुस्तक है, इनको मैच कराना है उनके लेखक से। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, लेख हैं। बम का दर्शन, भगवती चरण बोरा, ये करेक्ट मैच है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। इसके पहले 2-3 बैकग्राउंड में बातें जान लीजिए। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उदारवादी ग्रुप जो था और क्रांतिकारी ग्रुप जो था, इन दोनों में हमेशा कोल्ड वॉर चलता रहता था, ठीक है, इन दोनों गुटों में, ठीक है। इसमें से उदारवादी एमजी गांधी थे और क्रांतिकारी में तो आप लोग जानते हैं भगत सिंह, आज़ाद साहब लोग, अशफाक उल्लाह साहब लोग, सान्याल साहब लोग, चटर्जी, बोरा, ये सब क्रांतिकारी ग्रुप के लोग थे, ठीक है। गांधी जी ने एक लेख लिखा था, उसका नाम है बम की पूजा, ठीक। बम की पूजा, वो इसको याद रखना है। बम की पूजा किसने लिखा? ये एमजी गांधी साहब ने लिखा। एमजी गांधी साहब ने बम की पूजा में लिखा कि वाइसराय साहब जो हैं वो हिंदुस्तान के वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, लेकिन युवा लोग जो हैं, भारत के युवा लोग या फिर क्रांतिकारी लोग, ये लोग आज़ादी के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। ये ऐसा लिखा एमजी गांधी ने बम की पूजा में, ठीक है। हो सकता हो वाइसराय साहब को लुभाने के लिए ऐसा लिखा हो, लेकिन ये बात फिर पसंद नहीं आई क्रांतिकारी लोगों को, ठीक है। भगवती चरण बोरा साहब को पसंद नहीं आई, भगत सिंह साहब को पसंद नहीं आई। तो फिर भगवती चरण बोरा ने इसके जवाब में, बम की पूजा के जवाब में, एमजी गांधी ने जो लिखा था इसके जवाब में बम का दर्शन लिखा, ठीक है, जो आपको दिख रहा है पहले ऑप्शन में, बम का दर्शन। तो बम का दर्शन किसने लिखा? अब सीख लिया हम लोग, भगवती चरण बोरा साहब ने। और इसको कंप्लीट किया था लेख को भगत सिंह साहब ने, ठीक है। यानी शुरुआत लेख की थी भगवती चरण बोरा ने और इस लेख को कंप्लीट किया था भगत सिंह साहब ने, ठीक है। जेल के अंदर किया था ख़त्म, ठीक। क्लियर हुआ? इसको देखिए, बम का दर्शन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बम का दर्शन और अदालत में बयान, ये भगत सिंह का है, ठीक है। अगर सिर्फ बम का दर्शन पूछे, अगर भगत सिंह ऑप्शन में रहे तो भगत सिंह लगा देना, और भगवती चरण बोरा साहब रहें तो उनको लगा देना, ठीक। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। चलिए, इसके बाद बंदी जीवन ऑप्शन में था, ये सचिंद्र नाथ सान्याल साहब है, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल साहब। हिंदुत्व का दर्शन, बम का दर्शन नहीं पूछा हो सकता है, हिंदुत्व का दर्शन अगर पूछ ले तो ये भीमराव अम्बेडकर साहब का है, ठीक। ये किताब और है पाथेर दावी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने लिखा? शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन में वहाँ पे योगेंद्र चंद्र चटर्जी लिखा है, ठीक है, तो योगेंद्र नहीं है, शरत है, ठीक। ये बंगाली उपन्यास था, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जल्दी से लगा लेंगे। पहला ऑप्शन तो करेक्ट मैच है, पाथेर दावी के सामने क्या लिखा है? योगेश लिखा है, योगेश नहीं है, शरत है, ठीक है, शरत चंद्र है, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बंदी जीवन आपने देखा, सचिंद्र सान्याल साहब ने लिखा है, तो पहला और तीसरा सही मैच है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक। चलिए आगे कीजिए। 87 आइए। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग थे? सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नेशनल लेवल पे तो सविनय अवज्ञा चल ही रहा था, ठीक है। रीजनल लेवल पे छोटे छोटे मूवमेंट और चल रहे थे, छोटे छोटे सत्याग्रह चल रहे थे, ठीक है। जैसे भाईकम हुआ, लाल कुर्ती आंदोलन हुआ, दर्शना मार्च हुआ, तो ये सारे क्या है, ब्रांच थी इसी की, सीडीएम की, ठीक। भाईकम सत्याग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं, ये तो अभी यूपीपीसीएस में पूछा था, ठीक है, याद आ रहा? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। इसमें हो क्या रहा था भाईकम सत्याग्रह में? आपको पता है, केरल में हिंदू सोसाइटी में क्या था, एक मूवमेंट चल रहा था। अब वो मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ हो रहा था, ठीक है, यानी जातिगत भेदभाव और ये छुआछूत की जो समस्या है। केरल में एक जगह है त्रावणकोर, त्रावणकोर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिजिड सिस्टम था, कास्ट को लेके रिजिड सिस्टम था। त्रावणकोर के बारे में बोला जाता है कि ये इंडिया की एक पहली ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम था, रिजिड एंड ऑपरेसिव, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि याद बना रहे, ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम। स्वामी विवेकानंद साहब ने त्रावणकोर के बारे में क्या बोला था पता है? लूनेटिक एसिलम बोला था। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक तरह से पागल खाना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एसिलम, लूनेटिक एसिलम यानी पागल खाना। मतलब इतनी स्थिति बेकार थी त्रावणकोर में, इतना ज़्यादा रिजिड सिस्टम था, ऑपरेसिव सिस्टम था, कास्ट को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके। फिर फाइनली गांधी जी आते हैं और उनके इंटरवेंशन पर फिर एगिटेशन खत्म हो जाता है, ठीक। एक मंदिर का नाम था बेकॉम महादेव टेम्पल। तो इस मंदिर में सभी कास्ट को एंट्री नहीं थी जाने के लिए, ठीक है। बाद में फिर सत्याग्रह हुआ, गांधी जी आए, उनके इंटरवेंशन से क्या होगा, फिर चारों तरफ के गेट खोल दिए गए थे इस मंदिर के, ठीक है। तो सभी कास्ट को अलाउ कर दिया गया था दर्शन के लिए। ये था भाईकॉम सत्याग्रह। रेड शर्ट मूवमेंट जो था, इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे बताइए? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गफ्फार खान, ठीक है, दिख रहा है ना? इनको लोकली बाचा खान ही बोलते थे, ठीक है, बाचा खान। और एक फैक्ट तो आप इनके बारे में जानते होंगे, फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी भी गफ्फार खान साहब को बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटियर गांधी का हिंदी मतलब है सरहदी गांधी, ठीक, सरहदी गांधी। चलिए, दर्शना मार्च के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अगेंस्ट द टैक्स था, ठीक है, सॉल्ट टैक्स, नमक पे जो कर लग रहा था उसके खिलाफ ये मार्च हुआ था, ठीक है।
गुजरात में, ठीक है, 1930 में। भाईकुम सत्याग्रह ये 1924 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। रचना मार्च 1930 में। 88 देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता कि लिनलिथगो की जो घोषणा थी इसी को अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है। 1940 की बात है, ठीक। वायसराय लिनलिथगो के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल थे या फिर वाइसराय थे, ठीक है। 8 साल ये वाइसराय रहे हैं, 8 साल। कब से कब तक? 1936 से 1944 से। क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यूज में कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर किसका रहा है, तो वाइसराय लिनलिथगो का, ठीक है, 80 ईयर्स का। चलिए आगे पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रस्ताव के प्रावधान थे? प्रोविजन पूछे हैं अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें हुई थी, ये सब बताना है हम लोगों को। तो आइए देख लेते हैं, इस तरफ लिखा होगा। पहला पॉइंट है युद्ध के पश्चात यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हो जाएगा तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ऐसा इन्होंने एश्योरेंस दिया लिनलिथगो ने कांग्रेस को, आईएनसी को, मुस्लिम लीग को, ठीक है। और आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था इस प्रपोजल को, ठीक है, क्योंकि ये लॉलीपॉप था, वो लोग समझ ही रहे थे इस बार। लिनलिथगो साहब इस प्रपोजल में बोलते हैं कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा बोला गया अगस्त ऑफर में, तो ये भी बोला गया, ये भी बोला गया। तीसरा पॉइंट है भारतीयों को इस प्रपोजल में ये भी बोला गया था कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन करके उसमें और लोगों को उसमें एंट्री देंगे और वो लोग इंडियंस होंगे। ऐसा इन्होंने प्रपोजल दिया कि हम इंडियंस की संख्या बढ़ाएंगे किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें। और क्या बात हुई, एडवाइजरी वार काउंसिल बनाने की। एडवाइजरी लिख दे रहा हूँ मैं, एडवाइजरी वार काउंसिल, इसके गठन की भी बात हुई थी अगस्त प्रपोजल में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, तो ये लिखा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तो खैर ये लॉलीपॉप माने ही नहीं ये लोग, आईएनसी वाले और ना मुस्लिम लीग, दोनों ने रिजेक्ट ही कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे करिए। 89 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ब्रिटिश साम्यवादियों पर भी अभियोग चलाया था? साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट। आप इधर जाइए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस पे, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये एक कंट्रोवर्शियल कोर्ट केस था, ठीक है। इसमें 1929 में अंग्रेज सरकार ने या फिर ब्रिटिश सरकार ने कुछ श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, श्रमिक बंदी हुई थी यहाँ पे, या फिर आप इनको ऐसे बोलो ट्रेड यूनियन लीडर, ठीक है, ट्रेड यूनियन लीडर, इनकी बंदी हुई थी, ठीक है। मुकदमा मेरठ में चलाया गया। इन ट्रेड यूनियन लीडर में 3 लोग अंग्रेजी थे, ठीक है, इंग्लिशमैन थे, और वो हैं 3, ये फिलिप स्प्रेड, दूसरे हैं बैन ब्रेटली, और तीसरे हैं लेस्टर हचिंसन। जूम कर दूँ, लेस्टर हचिंसन। इन तीनों को निष्कासित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक विधेयक भी पारित किया था, मतलब यहाँ तक ये कॉन्स्पिरेसी हो गई थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन तीनों पे ये आरोप लगाया था कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों सम्राट को भारत की सॉवरेनिटी से वंचित करना चाहते थे। तो ये अब सम्राट से संबंधित अगर बात हो जाएगी कोई, तो बहुत बड़ी बात होगी ना, तो सीधा निष्कासित के लिए यहाँ पे विधेयक पारित किया गया था, ठीक। आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ कि मोतीलाल नेहरू साहब जो थे, मोतीलाल नेहरू साहब ने मेरठ षड्यंत्र केस में जितने भी ये ट्रेड यूनियन लीडर जो थे बंदी हो गई थी, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती थी, केंद्रीय विधानसभा, उसमें काम रोको प्रस्ताव भी पेश किया था, ठीक है। जेएल नेहरू साहब का नाम आपने पढ़ा होगा, इसमें एम ए अंसारी साहब का नाम सुना होगा, कैलाशनाथ काटजू का नाम सुना होगा, ठीक है। इन्होंने जो कैदी फंसे हुए थे षड्यंत्र में, उनको बचाने के लिए मुकदमा वगैरह लड़े थे ये लोग, ठीक है। जेएल नेहरू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एम ए अंसारी, कैलाशनाथ काटजू, ठीक है, ये लोग थे। तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस में 3 इंग्लिशमैन भी थे जिन पर अभियोग चला गया था, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे आ जाइए, 90 क्वेश्चन पे आ जाइए। देसाई लियाकत समझौता, देसाई लियाकत पैक्ट, देसाई यानी भूलाभाई देसाई, नाम जरूरी है, भूलाभाई देसाई, ये आईएनसी की तरफ से थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे। लियाकत अली साहब ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे, ठीक, पहला पॉइंट। और ये बात हो रही है 1945 के समय पर, ठीक। आप लोग जानते हैं 1945 तक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जो अंग्रेज चाह रहे थे वो उन्होंने कर दिया था। हिंदू मुस्लिम के बीच लाइन खींचनी थी, उन्होंने खींच दी, दूरियां बनानी थी, उन्होंने बना दी, पॉलिटिकल पैच में फंसाना था, ये लोग फंसे रहे। गांधी जी जानते थे जब तक हिंदू मुस्लिम देश के भविष्य के लिए या फिर अंतरिम सरकार का जो गठन होना था उसको लेके कोई एक निष्कर्ष पर अगर नहीं पहुंचेगी, तब तक ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता तो देने वाली नहीं है, देश तो छोड़ के जाने वाली नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग के अलग हित हो गए थे 1945 के बाद, ठीक है। जिन्ना साहब 1925 के पहले जो जिन्ना साहब थे वो फिर 1925 के बाद वो जिन्ना नहीं रहे, तो मुस्लिम लीग के अलग हित थे, यहाँ पे आईएनसी के अलग हित थे, ठीक है। तो ये जो गतिरोध हो रहा था ना, इसी गतिरोध को कम करने के लिए महात्मा गांधी साहब ने भूलाभाई देसाई को अपॉइंट किया था मुस्लिम लीग को मनाने के लिए कि जाओ वहाँ पे बतियाओ उनसे, कुछ निष्कर्ष निकालो, नहीं तो लेट हो जाएंगे।
लियाकत अली साहब और ये भोलाभाई देसाई एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसलिए भोलाभाई देसाई को चुना कि शायद देसाई साहब की बात लियाकत अली साहब मान जाएं। फाइनली फिर हुआ क्या, समझौता हो गया और समझौते से जो निष्कर्ष निकला उसको ना तो कांग्रेस ने उसको रेटिफाई किया और ना ही लीग ने रेटिफाई किया, ठीक है। तो मतलब जो पैंच जहाँ फंसा था वो वहीं फंसा का फंसा रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1946 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जो सरकार के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करना था उसी को लेकर जो क्लैश था, ठीक है, उसी के लिए समझौता किया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 91 कीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को खत्म करने के लिए प्रोविजन 1833 में थे, ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट में। बट इसका रिडक्शन जो हुआ वो 1843 में हुआ, 10 साल बाद, ठीक। तो यहाँ पे तो एक्ट पूछ रहा है ना, तो एक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। और आपने उनका भी नाम पढ़ा होगा कि ये दास प्रथा की समाप्ति की किसने, तो वो लॉर्ड पूछते हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल पूछते हैं, तो उनका नाम याद रखना, लॉर्ड एलन वेरो, ठीक है, लॉर्ड एलन वेरो, उनका भी नाम याद रखना। चलिए 92 देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा गठित शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन को उनके कालक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। यानी क्वेश्चन में हमें उन्होंने बता दिया कि ये चारों जो कमीशन बने हैं वो शिक्षा से संबंधित हैं। इस हंटर आयोग को लेकर जलियांवाला बाग वाला याद ना आ जाना चाहिए, ठीक है, वो हंटर समिति थी, ठीक है, 1919 वाली हंटर कमेटी जिसने जलियांवाला कांड की समीक्षा की थी, ठीक है। और ये हंटर आयोग है, ये इंडियन एजुकेशन से संबंधित था, ठीक। तो उनका टाइम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1882 का है, ठीक है। हार्टोम समिति जो है वो 1929 की है, ठीक। सेटलर आयोग जो आया वो 1917 का है, और सार्जेंट आयोग 1944 का, ठीक। अब क्रोनोलॉजी मिला लेना। 93 आसान क्वेश्चन है। अच्छा, भाई प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें समाचार पत्र में सरकारी विरोधी लेख छापने के कारण कारावास की सजा हुई थी। कलकत्ता के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, कलकत्ता के चीफ जस्टिस, इनके खिलाफ उन्होंने लिख दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे आइए 94 देखिए। 94 निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने किसानों के साथ साथ छोटे जमींदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक आंदोलन कहाँ पे एक्टिव था, यूपी में कहाँ पे, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, छोटे जमींदारों ने भी भूमिका निभाई थी, ठीक है, सीतापुर। चलिए एक आंदोलन हो गया। और ये पूरा क्षेत्र अवध का है, ठीक है, यानी ये एक आंदोलन अवध क्षेत्र में एक्टिव था, ठीक है। और ये लगान वृद्धि के विरोध में किया जा रहा था, ठीक है, अवध के किसानों द्वारा। चलिए 95 देखिए। भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र जिसने सर्वप्रथम भारतीय श्रमिक समस्याओं को संबोधित किया के संपादक कौन है। भारत श्रमजीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने इस किताब को लिखा, समाचार पत्र को लिखा, या फिर जिसके ये संपादक थे, इनको चैंपियन ऑफ वुमेंस राइट एंड एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ सकता है कि चैंपियन ऑफ वुमेंस राइट एंड एजुकेशन किसे बोला जाता था, तो आप किसे मारेंगे, शशिपाद बनर्जी, ठीक है। इन्होंने बच्चियों के लिए काफ़ी स्कूल भी उन्होंने खोले थे, ठीक है। और यहाँ पे आश्रय स्थल भी विडोज़ के लिए, विधवा आश्रय स्थल भी इन्होंने खोले थे। 96 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेपरेटली कभी कभी पूछता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना में B.R. अम्बेडकर का योगदान था, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटली B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में पूछा है कि वो किस संस्था से जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, यानी ऑल इंडिया अनटचेबल फेडरेशन। दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक। और तीसरा वाला था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। यहाँ पे संघ लिखा है तो एसोसिएशन रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे B.R. अम्बेडकर साहब का योगदान पूछा है, ठीक है। योगदान तो तीनों इंस्टीट्यूशन में, तीनों संस्थाओं में है, ठीक है। तो आंसर तो हम लोगों का यहाँ पे तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन यदि सेपरेटली यदि जानना चाहेंगे आप, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी फेडरेशन जो है उसको ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी साहब ने, ठीक। और शेड्यूल कास्ट का जो फेडरेशन है, इसकी स्थापना तो B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी, ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जो एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना भी B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी, ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब। और ये 1930 में की थी। देखो तीनों का यहाँ पे स्थापना वर्ष जान लीजिए। अछूत फेडरेशन जो है 1932, ठीक है, अनुसूचित जाति 1942, और डिप्रेस्ड क्लास जो एसोसिएशन है वो 1930, ठीक है, याद रहेगा। तो योगदान में तो तीनों हैं, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 97 कीजिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से, तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया और उसमें गलती भी बहुत होती है, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख साहब को लोक हितवादी बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये महाराष्ट्र के थे। ये एक पत्रिका भी लिखते थे, ठीक है, उसका नाम है प्रभाकर। एक फैक्टर यहाँ पे हम लोग को इनके बारे में जानना है, ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके भी मेंबर थे, ठीक है, मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है। और इन्होंने जज का पद भी सुशोभित किया, ठीक। और लोक हितवादी के नाम से फेमस इसलिए थे क्योंकि हरि देशमुख साहब जो लेख लिखते थे प्रभाकर में, वो लोक हितवादी के नाम से लिखते थे, ठीक है। अपना नाम
नहीं लिखते थे, लोकहितवादी नाम से लिखते थे। इसको बोलते हैं पेन नेम, ठीक है, पेन नेम। ऐसे समझ लीजिए, उपनाम से लिखते थे, लोकहितवादी उपनाम से ये लेख लिखते थे, ठीक है, बजाय अपने ओरिजिनल नेम के। चलिए आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए 98 देखिए, शास्त्र की आड़ में हत्या सामाजिक सुधार के अंतर्गत किसे कहा गया है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मर्डर अंडर कवर ऑफ स्क्रिप्चर, और ये सती प्रथा के लिए बोला गया था, ठीक है, शास्त्र की आड़ में हत्या। और किसने बोला होगा? राजा राम मोहन राय साहब ने, ठीक है। इनके बारे में 2 डेट हम लोगों को याद रखना होता है, 1829 और 1833, ठीक है। 1829 में सती प्रथा कानून आया था, बेंटिक के काल में इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। और 1833 में इनकी डेथ हो गई थी, विलियम बेंटिक के टाइम पे थे, ठीक। अगर पूछा जाए कि ये सती प्रथा कानून जो 1829 में बना, ये सबसे पहले लागू कौन से स्टेट में हुआ था, तो बंगाल था, ठीक है। सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था ये कानून, ठीक है। उसके बाद फिर मद्रास में लागू हुआ, ठीक, फिर बम्बई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला याद रखना, पहला दूसरा याद रखना, इतने में काम हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 99 जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कई बार पढ़ा होगा आपने एमसीक्यूज में, ठक्कर बापा, ठीक है। ठक्कर बापा ने सोशल सर्विस की ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, सोशल सर्विस की ट्रेनिंग ली थी। किससे ली थी? जी के गोखले साहब से, ठीक है। और इनकी बहुत फेमस संस्था कौन सी थी सोशल सर्विस के लिए? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना बरस पूछता है, ठीक है। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में कहाँ पे? पुणे में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1905 में, ठीक, याद रहेगा। 1905 कई बार पूछा है, आप लोगों ने देखा होगा पीसीएस में। चलिए आगे आइए, 100 देखिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, ये लॉर्ड एलन वेरो के समय काल पे मर्ज हुआ था, ठीक है, सिंध ब्रिटिशर्स में। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। एलन वेरो के बारे में हम लोग अभी क्या फैक्ट पढ़े थे? इन्होंने दास प्रथा खत्म की थी, ठीक है, दास प्रथा के लिए जाने जाते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। चलिए 101 देखिए, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताया ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय साहब ने, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 1828 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको इनका पता है कि 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो कम से कम आप ब्रह्म समाज की स्थापना 1833 के बाद तो नहीं लगाएंगे ना, पहले ही लगाएंगे। तो राजा राम मोहन साहब ने 1828 में इसकी स्थापना की, किसके साथ की थी? द्वारकानाथ टैगोर के साथ, ठीक है। चलिए बाद में फिर देवेंद्रनाथ टैगोर साहब भी जुड़ गए थे, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद फिर आप टाइमलाइन देख रहे हैं ना, 1858 में फिर केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है, ठीक है। ये आचार्य थे इस समाज के, केशव चंद्र सेन साहब। कब? 1858, जब दूसरी तरफ क्रांति खत्म हुई थी, 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ था, एक तरफ ये चल रहा था। एक्चुअली ब्रह्म समाज 2 स्ट्रीम में यहाँ पे बढ़ गया था, ठीक। और दोनों स्ट्रीम के डॉक्टरों को लेकर यहाँ पे वैचारिक मतभेद थे, ठीक है। तो इसी मतभेद के कारण ना इन्होंने नई संस्था बना ली थी, उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। और जो पहले का ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज बोला जाने लगा, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्रह्म समाज पूछा है, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे आंसर। चलिए 102 देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? 102 देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इस पार्टी के गठन के बाद भारतीय में पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरेस्ट आने लगा था, ठीक है। इसके गठन के कारणों में क्या माना जाता है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो अचानक वापसी हो गई थी, ठीक। फाउंडर मेंबर कौन कौन थे आप लोगों को पता है? एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चितरंजन दास, ठीक है। और इन्होंने स्थापना की थी इलाहाबाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद, ठीक है। तो आंसर भी हो गया। चलिए 103 देखिए, यूपी किसान सभा 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया था? अवध क्षेत्र का आपको पता है, अवध क्षेत्र में लगातार लगान की दरें जो है बढ़ रही थी, ठीक है। जमींदारों के और ताल्लुकदार जो हैं उनके शोषण अलग हो रहे थे, तो यहाँ पे किसानों को इकट्ठा करके संगठित करके एक पार्टी बनाई गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा। और इसको बनाने में हेल्प किसने की थी? होम रूल लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने, ठीक है, जैसे गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय जी, ठीक है, इन्होंने हेल्प की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में इन्हीं का नाम अगला दिख रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये ईयर भी याद रखना है। चलिए आगे आइए, 104 देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जस्ट फैक्ट याद कर लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ये वही सीपीआई है जो आज भी एक्टिव है, ठीक है, और बहुत बड़ी पार्टी भी है, नेशनल लेवल का दर्जा भी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है। टोटल नेशनल पार्टी कितना बताएंगे? 8 हैं कि 7 हैं? बताइएगा, ठीक है। इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था कानपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी अध्यक्षता की थी पेरियार साहब ने, पेरियार साहब। चलिए आगे आइए, 105 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन आयोजित हुए हैं? आईएनसी के फाउंड कब की गई थी? 1975 या फिर 1985? 1985 में, ठीक।
ये तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, ऐसे कैसे याद रखा जाए? या तो फिर हम काउंट करने बैठे, कहीं कहीं तो 2 बार भी हुए हैं, कहीं कहीं 3 बार हुए हैं। तो इसको PDF में देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम में पढ़ी लिस्ट देख लेना पूरा। मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, 9 है, ठीक। चलिए 106, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। श्रीमद् भागवत गीता रस के लेखक कौन है? गीता रस के बारे में किसने लिखा था? बताइए जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक साहब ने, ठीक है। इसका दूसरा नाम कर्मयोग शास्त्र भी है। अगर ऐसा करके पूछ ले कर्मयोग शास्त्र के लेखक कौन है, तब भी यहाँ पे तिलक साहब लगा देना, ठीक। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? INC के रिगार्डिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की है, ठीक है। ये पहले लीडर हैं जिन्होंने, ये कभी भी INC के प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी PCS में पूछा भी था 2021 में, अभी जो 24 अक्टूबर में पेपर हुआ, ठीक। बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 107 देखिए, 107 देखिए, हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत बताना, ठीक है। हरिपुरा सेशन, हरिपुरा कहाँ पे? एक गांव है, ठीक, सूरत का, ठीक है, गुजरात में। 1938 में हरिपुरा को वेन्यू डिसाइड किया गया था, ठीक है, सेशन के लिए। तो 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 का और 1939 का, 1938 का और 1939 का। दोनों ही अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस साहब ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साहब ने। 1939 का कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी, ये भी कई बार पूछता है, ठीक है। त्रिपुरी जगह का नाम है, कहाँ पे? ये MP में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस साहब ने किसको हरा के ये अध्यक्षता पद जीता था? तो उनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। ये गांधी जी के खास थे, महात्मा गांधी जी के खास थे, उन्हीं के कैंडिडेट ही थे। तो सीतारामैया साहब ने 1939 का सेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे पॉइंट पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है इसमें, गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाया गया था। ऐसा तो नहीं है, गांधी जी तो यहाँ पे इनएक्टिव थे बिल्कुल, यहाँ तक उनकी पॉलिटिकल जो करियर था वो यहाँ पे लगभग खत्म हो गया था, ठीक है। अब वो जो काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे, हरिजनों का उत्थान में काम में लग गए थे। तो इन्हीं की वजह से इस सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर C भी सही है, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 2 में तकनीक लिखा है ये तो गलत है ना। पहली बात तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, दूसरा पॉइंट गलत है, तीसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट सही है। D पॉइंट देखिए, यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग से पूछ लेता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो किस सेशन में गठित हुई थी? तो आपको 1938 का हरिपुरा सेशन याद आना चाहिए, ठीक। और ये कमेटी किस पे बेस्ड होने वाली थी? यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। तो यहाँ पे गलत बताना था, गलत कौन सा पॉइंट हो गया? B पॉइंट गलत हो गया, ठीक। चलें आगे चलें। आइए 108 देखिए, यहाँ से देखिए ये रीजनिंग मैथ वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। PDF हमने आपको टेलीग्राम पे दे दिया, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये 108 से 131 ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। और अगर आप लोग कहेंगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आसान है। 131 देखिए, करंट का क्वेश्चन है। भारत के कॉमिक्स हीरो जो हैं चाचा चौधरी, इनको पूछा कि किस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो इसका आंसर है नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे परियोजना लॉन्च कब हुई थी? 2014 में, ठीक है, 2014 में। चलिए आ गई 132 देखिए, नवंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्य श्रेणी में सबसे अच्छा स्थान, सबसे शीर्ष स्थान जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। ये करंट को हम लोग जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, ठीक है। 133 देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग दृष्टि PCS में भी किए थे। हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसी नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया? मानद रैंक यानी ऑनोररी रैंक, ठीक है, ऑनोररी रैंक। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब को, ठीक है। चलिए 134, नवंबर 2020 में किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त रूप से कैरेट नौसैनिक अभ्यास, ये जो एक्सरसाइज है कैरेट के नाम से, वो किस किस देशों की, ये पूछा है। और ये नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, लिखा भी है नौसैनिक अभ्यास। नेवी एक्सरसाइज जो किस किस की है? USA और बांग्लादेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, USA और बांग्लादेश की। तो यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा। 135 इंपॉर्टेंट है, MP के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? ये करंट में आप लोगों ने सब पढ़ा रखा होगा, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। ये MP के पन्ना और छतरपुर जिला के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट। 136, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? संचालक मंडल यानी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भारत तो इसका फाउंडर मेंबर भी है, ठीक है, ILO का फाउंडर मेंबर भी है। तो यहाँ पे जो अध्यक्षता मिली है वो भारत को मिली है, इंडिया फाउंडर मेंबर। चलिए 137 देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट है, इसके सबसे बड़े हीरो कौन रहते थे? टाइगर वुड्स रहते थे, लेकिन इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो इस बार टूट गए हैं। वो किसने तोड़े हैं? जस्टिन जॉनसन ने, ठीक है, D ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 138 देखिए, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र यानी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ठीक है। और ये भारत में स्थापना की जा रही है इसकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो WHO कर रहा है काम।
ठीक, उल्टा भी पूछ लेगा ना क्वेश्चन कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की, ये किस देश में की जाएगी, तो फिर भारत लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में 4 देश रहेंगे। चलिए 139 देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज यानी FIR, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की। योजना का नाम है FIR आपके द्वार। ठीक, ये तो बड़ी खतरनाक योजना है, सब घर बैठे अपना FIR कराते रहेंगे। क्योंकि जुडिशरी में हो तो ये अच्छी तरीके से समझता हूँ कि कितना FIR लॉन्च हो रही हैं फेयरली। ठीक है, तो ये योजना खैर मध्य प्रदेश की। चलिए 140 देखिए, हाल ही में निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है। 2023 की पूछ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। भारत को मिली अध्यक्षता तो क्वेश्चन बन गया। 2021 में इटली में हुई, ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में इंडिया करेगा। ये क्वेश्चन अभी इन्होंने पूछ लिया। 2024 का ब्राज़ील ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक, चलिए ये टेस्ट खत्म हो गया, टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया। टेस्ट 2 करेंगे। ये टेस्ट 2 पूरा ज्योग्राफी का है और 140 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग और मैथ्स के रहते हैं, ठीक है, यानी 120 क्वेश्चन GS के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, इसमें आप पूरा मैपिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको मिस मत करना, बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।